जा रहा हूँ, थोड़ा सिलचर मिलना है हुकुम से। ड्रेस मेरा ये रहा, चप्पल पहनाओ। अभी गुड इवनिंग बोल सकते हैं। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग मित्रों। कहीं जा रहा हूँ हुकुम से मुलाकात करने। वो एक सिंपल सा बिल्ली है पर ऑल इंडिया राइड कर रहा है। अभी घाट में जाके तेल भराऊंगा, इंदिरा गांधी घाट पे, फिर सुनाई पकड़ के शिनाबाड़ी घाट होके बाइक सेंटर में जाऊंगा। उसके बाद वहाँ पे हुकुम से मुलाकात करने के बाद राइडर नोनी जी से भी मुलाकात करूंगा। सुनाई होके आया तो मैं पहुँच गया अभी सुनाबाड़ी घाट। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 किलोमीटर ही दूर होगा बाइक सेंटर। 5 भी बजने वाला होगा, तो टाइमिंग भी एडजस्ट करके थोड़ा हो सके तो जल्दी आऊँगा, जल्दी वापस लौटने का कोशिश करूँगा। पहुँच गया बाइक सेंटर में। 1 hour later. कभी भी हम आपकी बात करेंगे, आपकी जोश की, आपके जज्बे की तो आवाज जोरदार आनी चाहिए, ठीक है? हल्के से नहीं बोलना, ठीक है? तो मैं फाइनली मैं पहुंच गई हूँ आज के अपनी मीटअप लोकेशन पर, और आप लोग मुझे देख सकते हैं हमारे मीटअप पर छोटा सा पोस्टर लगा हुआ है, मतलब काफी बड़ा है। तो अभी हमारे साथ है सिलचर के हमारे प्यारे प्यारे लोग, तो आप सभी से भी, तो आपको भी इन सभी से मिलवाना चाहूंगी। तो भाई कैसे हो सिलचर वाला? इतने सारे हो ना, आवाज नहीं आई। कैसे हो सिलचर वाला? तो भाई सिलचर से इतना ज्यादा प्यार, इवन क्या ना केवल सिलचर, पूरे आसाम से इतना ज्यादा प्यार देखने को मिला था, और बहुत सारे हमारे भाई लोग यहाँ पे मिलने आए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम सबसे मिलते हैं और इनसे बातें करते हैं, साथ में अपनी राइड की जो हमारी मूवी में उस बारे में भी डिस्कस करते हैं। हुकुम का है? हुकुम किधर है आपका? हुकुम का भी रूम पे है। आप लोग हुकुम को लेके आते हैं तो अच्छा। भाई अब मैं हुकुम को क्यों नहीं लेके आई है, वो भी लोगों को क्या ही बताऊं। हुकुम को लेके थोड़ा मतलब अय्याश टाइप का आदमी है, उसको पसंद है बस बेड मिल जाए, थोड़ा सा चिकन मिल जाए, मस्त सोऊंगा, तो वो रूम पे आप तो नॉनवेज खाते हो, हुकुम को? मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, सबको पता है। वेज। मैं वेज खाती हूँ, हुकुम नॉनवेज खाता है, वो नॉन वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन हो सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी हम आपसे बातें अभी आपसे हम करेंगे थोड़ी थोड़ी बातें। आप सारे लोग विराजमान हो जाइए अपनी अपनी सीट पे, और जिसको जगह नहीं भी मिलती है वो भी सामने खड़े हो सकते हैं, ठीक है? রাইডার নানি অল ইন্ডিয়া রাইড করে আজকে থেকে 6 মাস আগে থেকে বাড়াইছে, আজকে 6 মাস থেকে কোনো রাইড করে বর্তমানে আমরা শিলচরে আছি। ওই কারণে আজকের বাইক সেন্টারের উদ্যোগে আমরা সোনাই রোড শিলচরে একটা মিটআপের আয়োজন করা হয়েছিল। তারাও আইছে, লগে আছে আরেকজন রাইডার মোহিত, এরপর সঙ্গে আছে নির্মল পাল ফ্যামিলি, এদিকে আছে আমরা সাব্বির আহমেদ লস্কর ভাই, আরো বহুজন আইছেন যা নামে হচ্ছে আমরা। সুতরাং সবারই অসংখ্য ধন্যবাদ যারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এখন আমরা প্রথমে তারা একটু সংবর্ধনা জানাইয়া এই অনুষ্ঠানে ওয়েলকাম আমরা করবো। আমরা উপস্থিত আছেন নির্মলদা আর আমরা সুস্মিতা দিদি, দুজনে এবং মঞ্চে আমরা এত সময় নিয়ে আইছেন, তারা আমরা এত কষ্ট করিয়া গরমের মধ্যে আয়ে आप लोग, তো আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমরা এই বাইক সেন্টারে আপনারা আইছেন দেখে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং আপনারা এই মঞ্চে পদার্পণ করেন। আচ্ছা আপনি বসেন দিদি, যে বাকিটা বাপনরা করবো। আমরা
তারা বাইরে থেকে আইছেন দুইজন রাইডার তারারে আমরা সম্বর্ধনা জানাইলাম আমরা লোকাল ইনফ্লুয়েন্সার রাইজিং ইনফ্লুয়েন্সার আসবেন যারা তারা সহযোগিতা নিয়ে রাজদীপদার কাছেও তারা লোকে আমার পরিচয় আর এখন আমরা দিদিকে সম্বর্ধনা জানাইলাম আমরা শিলচরের তথা আমরা বরাকবেলির একজন ভালো ক্রিয়েটার ফুটি ক্রিয়েটার রাজদীপদারে আমরা সম্বর্ধনা এই আজকে এই প্রোগ্রামের মূলে কিন্তু রাজদীপ দাওই যে এবছরও কন্টেন্ট ক্রিয়েটার নতুন নতুন উঠে আস্তে আস্তে তাইনো কিছু জিনিস এসে আনছে তারা ওয়েলকাম জানানোর লাগি রাইডার ননি আর রাইডার মইতে তাইলে আমি কই দেবো তারা দিয়া দেবো সাবলি ভাই যে অসংখ্য ধন্যবাদ যে বাইরে থেকে দুইজন রাইডার আইছে তারে এখানে আইয়া সম্মান জানানি এবং আমরা শিলচরে এসে দিকে ওয়েলকাম জানানি লাগিয়া সবাই একটা হাততালি দাও যাতে আমরা আরেকজন দাদা আছে লক্ষ্মীপুর থেকে তাকিয়ে আইছেন প্রেমজিৎ দাদা তারা দুজনে ওয়েলকাম জানাইবো এখানে তাইও রাখুন মঞ্চে হওয়ার জন্য দাদা আছে লক্ষ্মীপুর থেকে তাদের ওয়েলকাম জানানোর লাগি तो वही मेरे से तो बहुत लोग मिलने आते हैं मेरे लिए कुछ चीज़ भी ले आते हैं ये देखिए हुकुम के लिए स्पेशली ये आया है पहले तो मैं इसका गमछा बना दूंगी उसके बाद भैया बता रहे हैं कि इसका मुंह पोछना वगैरह वगैरह तो काफ़ी यूजफुल चीज़ है थैंक यू सो मच প্রেমজিৎদা ঘরের বানানো গামছা দিয়া তাদেরকে সংবর্ধনা জানাইছে এবং তারা নিজের ওয়াইফে বলে এটা বানাইছে और एक हम लोगों का राइडर मोहित रहा আরো বাকি অনেকজনই আছেন তারা ওয়েলকাম জানানোর লাগি যারা যারা আইসন এখানে উপস্থিত আছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক অনেক আইসন অনেক অনেক শিলচরে অনেক প্রেমী যে এখন বর্তমানে আমি রাইডার ননিরে কইমু যে তারা কি বিষয়ে এই রাইডিং এ বাড়াইছিল এবং তার মুখ্য উদ্দেশ্য কি ওইটা আমরা সবার সামনে তুলে ধরা লাগে तो प्लीज राइडर नोनी कुछ बोलिए आप इस राइडिंग के बारे में आपका क्या मोटिव है क्या मोटिव लेके निकले हैं और क्या मोटिवेशन दे रहे हैं इसके बारे में इस तरह से कुछ बोलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे आए अपना कीमती समय निकाल के तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसके अलावा जो बाइक सेंटर है जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है पूरा इतने सारे लोगों की पूरी व्यवस्था बनाई है आपका तहे दिल से शुक्रिया और बाकी मेरे अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं राजदीप भैया है इनका भी हम वेलकम करते हैं और निर्मल जी चैनल है एक सिलचर का काफ़ी अच्छा फन वाला झगड़ा वाला फन वाला प्यार वाला तो इनका भी वेलकम है अच्छा और भी कोई कंटेंट क्रिएटर है यहाँ पे ये सामने है आपका क्या कंटेंट है सभी का मतलब उसके ऐसे ही बना ऐसे कैसे ऐसे ऐसे कोई भी मिलता है जो भी मिलता है सोशल स्पेशली सोशल का जो रास्ता वास्ता के लिए कुछ गड्ढा उड्ढा वो भी मिलता है अच्छा मेरी आवाज़ आई है सबको बोलिए कुछ बोलिए हाँ तो सभी का सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना जो समय निकाल रहे हैं सभी का विज्ञापन वगैरह सब कुछ हो गया है तो अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी अपनी इस राइड के बारे में ठीक है 1 महीने पहले ना पूरे आसाम में ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ था कि मेरी बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी ब्रेकिंग न्यूज बनी थी आई थिंक सबको पता ही होगा बाइक की खबर पहुंची गई थी आसाम के इधर तो उसमें खूब आ रहा था राइडर नोनी की बाइक छूट गई है या फिर एक ट्रैवलर है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके राइड कर रही है ये वो सबको आई होगी इस तरीके से कुछ ना कुछ खबर या किसी ने शायद वीडियो भी देखी होगी कभी थोड़ा बहुत जानते होंगे कि राइड कर रही हो अपने रिले को लेके और घर से उधर जाते हैं तो आज एग्जैक्टली जब आप लोगों से ऐसे मिलने का मौका मिल रहा है तो मैं असल में आपको अपनी राइड के बारे में बताना चाहूँगी और अक्सर जब हमारे इस तरीके से मीटअप होते हैं या किसी भी गैदरिंग में हमें लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो हम असल में जो हमारी बाइक की ये पूरी ऑल ओवर इंडिया राइड है जो यहाँ पे
ऑल इंडिया राइड 30,000 किलोमीटर ऑफ राइड बाई राइडर नौरी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली एक वर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट। ये तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गया है, न्यूज़ में आ जाता है। भैया ने बोला अभी कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वो कर रही है, राइड कर रही है, या एक छोटे से शब्दों में एक्सप्लेन करने की बात आ जाती है। बट असल में क्या आप लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण का मतलब पता है? किसी को पता है क्या होता है महिला सशक्तिकरण? बताइए, जवाब देना पड़ेगा आज आपको। आगे लेके आना है। हाँ, महिला को आगे लेके आना है। महिला को आगे लाना है। आगे लाना है कहाँ आगे लाना है? मतलब हर सेक्टर में, बिजनेस में, राइडिंग में, जॉब में, इकोनॉमी में, अच्छा, पॉलिटिक्स में। किससे आगे लाना है? मतलब जैसे कि हम लोगों का इंडिया का अभी का रेशियो है, इसमें महिला हर सेक्टर में पूरा पीछे ही है। मतलब हम लोग ज़्यादातर तो महिला को हाउसवाइफ की तरह देखा जाता है, उसके आगे बढ़ने का देना चाहिए। जो आगे निकल के आते हैं, मतलब समाज में बराबरी का परिभाषा नहीं है, नॉर्मल सी बात है। शक्ति क्या होता है? शक्ति सशक्त करना, किसी को सशक्त करना। अगर कोई कमजोर है तो क्या महिलाएं कमजोर है? नहीं है ना। फिर क्यों कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण? क्यों कर रहे हैं? कमजोर नहीं है तो महिलाएं कमजोर नहीं है। इवन इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा क्रिएचर कमजोर नहीं है। बट समटाइम्स कुछ लोग कमजोर पड़ जाते हैं, उनमें महिलाएं भी आती है, समटाइम्स पुरुष भी आ जाते हैं। तो कहीं कहीं पे तो महिलाओं को बहुत ज्यादा मतलब सशक्त करने की जरूरत है। वो इतना पिछड़ा हुआ लाइफस्टाइल जी रही है, कहीं पे उन्हें जॉब करने की परमिशन नहीं है, कहीं पे किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से कहीं कहीं पे महिलाएं पीछे है, कहीं कहीं पे क्या बहुत जगह पीछे है पुरुषों के कंपैरिजन, है ना। कहीं कहीं पे पुरुषों के साथ भी गलत होता है, बट लड़कियों का अगर हम स्केल करें तो लड़कियां ज्यादा पीछे है। तो बस एक यही राइट का मेरा मुहिम है, स्पेशली क्राइम को लेके। सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ क्राइम के अगेंस्ट आवाज उठाना नहीं होता है, कमजोर को आगे बढ़ाना होता है अगर वो कमजोर पड़ रही है तो। ठीक है, तो अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अपने अगल बगल अपनी सिटी में जो क्राइम रेट है इनको बढ़ता देख के मैंने एक डिसीजन लिया ऑल इंडिया राइड करने का, क्योंकि एज अ राइडर मेरा पैशन था इंडिया राइड करना, बाइक चलाना, घूमना। बट मैंने सोचा जब मैं ये राइड कर रही हूँ तो मुझे शायद लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा, तो हम प्रयास करेंगे महिला सुरक्षा की बात करने की, महिला सुरक्षा का मैसेज औरों को पास करने की, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। कई सारी लड़कियां इतना भी उनमें अवेयरनेस नहीं है, उन्हें अपने राइट्स का नहीं पता, उन्हें उनके साथ क्राइम हो जा रहा है इसका नहीं पता। तो बेसिकली यही मेरा प्रयास रहता है अलग अलग जगह। अक्सर तो लड़कियों से मिलती हूँ, आज तो इतने सारे भाई लोगों से मिलने का मौका मिला है, इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ। बट कोशिश मेरी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को मिलूं, चाहे छोटी बच्ची हो, थोड़ी बड़ी हो, और बड़ी हो, या कोई बुजुर्ग औरत हो। तो हम अलग अलग उनके एज ग्रुप के हिसाब से बातें करते हैं, उनको अवेयर करने की, उनको सशक्त करने की, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताने की, या फिर अगर उनके साथ कोई क्राइम हो रहा है उसके बारे में अवेयर कराने का। इस तरीके का मेरा एफर्ट चल रहा होता है। जैसे मैं कई सारे गर्ल्स गैदरिंग में गई जहाँ पे ऑर्फन हाउस थे, जिनके मम्मी पापा नहीं होते, ऐसे बच्चे थे छोटी छोटी एज के। अब एक छोटी सी बच्ची को हम क्या ही बात कर सकते हैं, तो मैंने उन्हें अपने लेवल से बताया कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। समटाइम्स कुछ क्रिमिनल ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे 6 महीने के, 9 महीने के, या 1 साल के, 2 साल के लड़कियों तक को नहीं बख्शते, बच्चियों को। तो क्रिमिनल तो कोई भी हो सकता है, कई बार उनके अपने रिलेटिव्स होते हैं, कई बार कोई बाहर का होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को जिनको जितना समझ आ रहा है कि गुड टच बैड टच क्या है, एटलीस्ट अगर उन्हें अवेयरनेस इतनी होगी कि हाँ ये गुड बैड टच कर रहा है, तो शायद मेरे बताने से अगर बच गई तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, कि मेरे एक अवेयरनेस से बच्ची बच गई, आने वाली लाइफ टाइम का लेसन रहेगा। तो इस तरीके से कोशिश करें छोटे छोटे बच्चों को, जब थोड़े से बड़े बच्चे मिलते हैं, टीन एज के या थोड़े यंग बच्चे, हम उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे पास इस तरीके के राइट्स है, आपके पास महिला हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस नंबर है। तो ये मतलब मेरा ओवरऑल जो मेन राइड है, सब मस्ती मजाक तो हेलो मित्रों मैं हूं राइडर नॉरी, मैं करूंगी बाइक से 30,000 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया राइड, ये तो सब सुन रहे हैं, बट एक्चुअल में रीजन क्या है, ये है इस तरीके से सशक्त कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ राइड नहीं चल रही है, मस्ती मजाक नहीं चल रहा है, इस पूरी मुहिम के साथ पूरे भारत को ही दिखा रही हूँ एज अ क्रिएटर। लोगों का टेंशन लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी कई सारे लोग क्रिएटर है सोच के आ गए होंगे, है ना, बट अगर नहीं आते मेरा क्रिएटर या मेरी ये रीच देखे कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ या फिर वीडियो क्रिएटर हूँ या फिर राइडर हूँ, तो ये बातें नहीं हो पाती। तो मेन मकसद मेरा यही है,
और आज क्योंकि गर्ल्स गैदरिंग नहीं है तो आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण में सिर्फ औरतों को सशक्त करने की जरूरत नहीं है, आप भी इस पूरी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। अब कैसे? जवाब है किसी के पास? किसी के पास कोई आइडियाज है कैसे आप बन सकते हो? जैसे मैं तो अपना एफर्ट कर रही हूँ अवेयरनेस फैला के, उनको उनके अधिकारों के बारे में बता के लड़कियों को। आप लोग कैसे हिस्सा बन सकते हो? किसी को आइडिया है? थोड़ा सा भी कोई आइडिया है मुझे शेयर करें, बताइए। अगर आप में से कोई लड़की होती तो मैं उसे बताती आप ऐसे ऐसे बच सकते हैं, आपके पास ये अधिकार है। बट आप लड़के लोग हैं अभी सारे, कैसे आप लोग इस पूरी मुहिम में मेरा साथ दे सकते हैं? या मेरा साथ नहीं, महिला सशक्तिकरण इस शब्द का कैसे साथ दे सकते? किसी के पास कोई आइडियाज है? नहीं है? हाँ बताएं। जैसे कि आपका छोटा जब बच्चा होता है तभी से उसको गुड टच, बैड टच और उसकी काफ़ी मतलब कैसे उसको सर्वाइव करने के लिए कैसे प्रोसीजर कब क्या करना है समझा के देना का मतलब जो छोटे बच्चों को समझा के देना, इसकी आगे बेसिकली मतलब ये भी अवेयरनेस फैलाने की बातें कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे। जैसे कि अपने घर पे बच्चा हो गया तो उसको बता दिया, अपनी बहन को बता दिया, अपने जो भी इनके कांटेक्ट में फीमेल है, ये तो अपना अपना तो सब करते ही है, दूसरे के लिए भी हम लोग कर सकते हैं और एज अ बॉय भी कर सकते हैं। आप लोग कैसे कर सकते हो? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग राइडर्स हैं जो बाइक राइड करते हैं? हाथ सीधा खड़ा करो, मेरे को कम दिखता है। इतने लोग राइडर्स हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग मतलब खाली बिना राइडर होते हुए भी मुझे मिलने आए हैं। वाह, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो देखो जो लोग राइडर है, मैं आपको एग्जैक्टली तो सब चीज नहीं बता पाऊंगी बट थोड़े थोड़े आइडियाज दे सकती हूँ। आप लोगों को बहुत आपका विजन क्लियर होगा। देखो, अगर आपके सामने क्राइम होने की सिचुएशन बन सकती है या हो रही है, आप वहाँ पे बीच में आड़े में आके उस क्राइम को रोक सकते हो। कैसे? सपोज कोई राइडर के एग्जांपल ले लेते हैं। आप ऐसी शाम का समय है, ठीक है, बहुत ज्यादा रात तो नहीं हो रही, हम लोग भी घर से बाहर है, तो कोई अकेली लड़की भी घर से बाहर हो सकती है इस टाइम पे। मान लो किसी काम से आई है, कुछ गाड़ी का सीन हो गया, लेट हो गया, ठीक है, या जो भी रीजन है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप रास्ते से जा रहे हो, बाइकर हो या ना हो, कैसे भी जा रहे हो, और एक लड़की आपको अनकंफर्टेबल लग रही है क्योंकि शायद उसे 3-4 लड़के या एक लड़का फॉलो कर रहा है या उसको टीज करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी मतलब ऐसी कंडीशन है कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है, तो क्या आपको वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए या निकल जाना चाहिए अपने रास्ते? होना चाहिए। होना चाहिए। अगर आप ये माइंडसेट रखोगे तो आप ना शायद वही लड़का कोने में जाके उसके साथ क्या कर दे, उस क्राइम को रोक सकते हो। तो ये अवेयरनेस मेरी चले हमारे भाई लोगों से, क्योंकि हमारे भाई लोग भी किसी क्रिमिनल के द्वारा किए गए क्राइम को रोक सकते हैं और महिला सशक्तिकरण का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कोई सा भी ऐसा सिचुएशन आए, अगर आपको लगता है कि आप देखो टीवी में हम हीरो देखते हैं, बट अगर आपको रियल लाइफ में हीरो बनने का मौका मिले तो इस चांस को मिस मत करना। जाना एक सुपरमैन की तरह उस लड़की की जिंदगी में एंट्री करना, चाहे उसको सिस्टर बोल देना, फ्रेंड बोल देना, कैसे भी उसे कंफर्टेबल करके उसकी हेल्प करना। तो अगर क्राइम से होते होते बच गया तो क्या हमारे लिए ब्लेसिंग्स होगी। और अपने लिए तो सब करते हैं, अगर दूसरों के लिए कुछ करे तो भी बात ही अलग है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे रास्ते हैं। अब जब आप थोड़ा इस बारे में सोचोगे तो आपको भी बहुत सारे आइडियाज आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज है, कई लोग दूसरों के मैटर में पढ़ना नहीं चाहते, बट एटलीस्ट लड़की के मैटर में तो पढ़ ही जाओ यार, थोड़ा तो लड़कों से फिजिकली कमजोर होती है ना लड़की। तो एक चीज बस मेरे याद रखना, कभी ऐसा कुछ क्राइम देखने की सिचुएशन आ रही है आप लोगों के सामने, तो अगर आपकी खुद की बहन है, जिनकी भी सिस्टर्स है, उसको कोई लड़का छेड़ता हुआ दिखे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भाई उसका बिना मुंह तोड़े उस बंदे का छोड़ देगा, उसे जाने देगा। क्या करेगा? अगर आपकी कोई बहन को छेड़ रहा है तो उस लड़के को क्या छोड़ दोगे? जान से मार देगा पूरा। जान से मार देंगे ना, क्यों? क्योंकि आपकी बहन है ना। बट एक यही माइंडसेट रखना है कि ना केवल आपकी बहन, किसी की भी बहन हो, अगर ऐसी सिचुएशन आई, आपको उस लड़की को जो एक क्राइम का शिकार हो सकती है, बचाने का मौका मिले तो कभी भी पीछे मत हटना, आगे बढ़ना और उस बहन को उसकी हेल्प करना, ठीक है। और इसके अलावा देखो, ये तो बिल्कुल ही क्राइम वाली बात है। अब क्राइम के अलावा हम बहुत नॉर्मल लेवल की बात करते हैं। सशक्तिकरण का मैंने मतलब बताया, सिर्फ क्राइम ही नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे घर की माँ बहनों को, लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता, कॉलेज पढ़ने नहीं जाने दिया जाता, ट्यूशन नहीं पढ़ने दिया जाना देता, या कुछ भी कि तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं बनोगे। कई सारी बंदिशें होती है लड़कों के कंपैरिजन लड़कियों में। आप उस तरीके से भी सशक्त कर सकते हो। जैसे सपोज किसी की बहन को
कोई कंटेंट क्रिएशन में बहुत इंटरेस्ट है, ये डांस में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, बट उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो चाह रहा है कि ना रहने दे, क्या पढ़ना, क्या पैसे लगाने या छोड़ना, क्या करना, लड़की तो है। तो यहाँ पे भी आप आवाज लगा सकते हो कि भाई लड़की पढ़ सकती है और बहुत कुछ कर सकती है, पढ़ाई के अलावा भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी कई सारी चीजें कर सकती है। तो ये भी एक सशक्त करने का दूसरा तरीका है। हर बार क्राइम ही नहीं होते, कई बार घर में बैठे बैठे घर वालों के द्वारा क्राइम हो जाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली क्राइम बोलेंगे, किसी को कुछ करने नहीं दिया जाता। हमारे बीच हमने बोला है कंटेंट क्रिएटर है, हो सकता है कई सारे हमारे ही शहर में ऐसी बहनें हो जो कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बनाना चाहती हो, बट घर वाले क्या बोलेंगे, मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरा अगर किसी का बॉयफ्रेंड है या पति है वो क्या बोलेगा। तो उनको वो भी मौका दो, क्योंकि अगर एक लड़का कर सकता है, एक लड़की भी कर सकती है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा हर जगह चलता है, बट समटाइम्स तो होता है। ये देखो आप सभी को भी पता है, क्या ही हम इसमें कंपैरिजन करें, है ना। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से भी हीरो बनने का मौका मिल रहा है ना, बस ये करो। और आई थिंक इतने सारे लोगों ने मुझे सुना है, अगर एक ने भी इस मेरे सुने हुई बात को कभी फॉलो किया या उसको मौका मिला, कुछ भी जो भी जितनी भी डिस्कशन हुआ, तो मैं तो अपनी इस राइड को, ये मेरी जो 30,000 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया राइड चल रही है, इसको सफल मानूंगी। और बस यही मेरा कोशिश है, मैं हर जगह जाके यही बात सिर्फ इसलिए करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ इतनी अटेंशन दे के मुझे सुना, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। बाकी आप लोग मिलने आए इसके लिए तो थैंक यू सो मच, ধন্যবাদ। চিকিৎসক আর এত মূল্যবান সময় পার করে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং কি আমরা রাইডার কমিউনিটির লগে তাই এই মূল্যবান সময় দেওয়ার লগে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবাই মিলে একটা জুড়ে হাত তালি। জরুল বাইরে সবাই এখানে যারা ছিলেন না তাদের একটু পরিচয় দিয়ে দেন। তাই নইল গিয়া রাইডিং কমিউনিটি অনেক আগে থেকে জড়িত, তাই একজন অর্থোপেডিক ডাক্তার, মেডিসিন ডাক্তার, আর এখন আবার তাই লাইফ ক্যারিয়ার সেটেল করি এখন আবার রাইডিং ঘুরি আইছেন আমরা লগে মিডিল আমরা লগে তাই মোটামুটি 8-10 বছর তার কোনো রিলেশন আসলো না, তাই পড়ার ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত আসলো। এখন ক্যারিয়ার সেটেল হয়ে গেছে গিয়া, তখন আমরা পড়া বলি তার প্রচুর নাম রাইজিং ডাক্তার। বর্তমানে খুব ভালোভাবে তাই প্রত্যেক দিন তো দিন তাই ভালো আপনার প্র্যাকটিসের উপরে খুব ভালো হইয়া যায় আর সবের উপকার করা। তো তার লেগে সবাই একটা হাততালি। আমরার মধ্যে একজন সফল হয়েছে, আমরা রাইডিং কমিউনিটি থেকে একজন ডক্টর হয়েছে, আমরা গর্বিত তাদের নিয়ে। तो भाई अभी हम सिलचर में हैं और हमारे साथ में कई सारे लोग हैं, मैं आप सभी से मिलाऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हेलो मित्रों, मैं राइडर नोनी और मैं कर रही हूँ अपनी बाइक से 30,000 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया राइड। इस प्यारे मिलने के साथ जो अभी यहाँ पे नहीं है, तो अभी मैं हूँ सिलचर में और हमारे साथ यहाँ पे है हमारे सिलचर के भाई लोग। कैसे हो सिलचर वालों? सारी तरफ दिखाइए कि सिलचर की कितनी सारी जनता, हमारी जनता हमसे मिलने आई है। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि सिलचर से जितना मुझे प्यार देखने को मिला, प्यार और सपोर्ट, उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं लाइफ टाइम इस मेमोरीज को अपने साथ लेके जाऊंगी। जब मेरी ये राइड कंप्लीट होगी तो आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। हेलो मित्रों, मैं हूँ राइडर नोनी और मैं कर रही हूँ अपनी बाइक से 30,000 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया राइड। और अभी हम भाई पहुँच चुके हैं सिलचर, और सिलचर में हमने रखा था एक प्यारा सा छोटू सा मीटअप। और अभी हम हैं प्रेमजीत जी के चैनल पे। तो भैया आपको मुझसे मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। मुझे मेन में आया बस वो हुकुम को देखने के लिए। अरे तो भाई हुकुम से मिलने आए, हुकुम तो अभी नहीं है, बट आई एम श्योर कि मैं हुकुम से आपको ज़रूर मिलाऊंगी। मैं आपको अपनी लोकेशन बताऊंगी। तो भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप लोग इनके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, क्योंकि काफ़ी सारी यादें हैं इनके चैनल की, काफ़ी सारी मेमोरीज है। और उन्होंने बताया कि इनका पिछला चैनल डिलीट भी हो गया, तो आप जितना प्यार आपने इनके पहले वाले चैनल को दिया है, इस वाले चैनल को भी दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करिए।